गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं जेपी कुमार आपका स्वागत करता हूँ वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ, जिसमें हम आपको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु और ज्योतिष वास्तु विषय की क्लासेस दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में ऐसे और भी विषय जोड़ेंगे जिससे आपको जीवन को सुगम बनाने में सहायता मिले। मित्रों, वास्तु मंडल की 45 ऊर्जाओं को एक एक कर विस्तार से समझ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने केंद्र स्थान फर्स्ट ऊर्जा ब्रह्मदेव की विशेषता समझी थी। आज हम सेकंड ऊर्जा बुधर देव को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि किसी भी भूखंड प्लॉट की चार दीवारी होने के बाद उसके मध्य में ब्रह्म ऊर्जा का वास हो जाता है। चार दीवारी के बाद जब भवन की दीवारें प्रथम तल लैंटर तक उठ जाती हैं, तो उस समय ब्रह्म ऊर्जा के चारों तरफ चार ऊर्जा और एक्टिव सजीव होती शुरू हो जाती है। उनमें से उत्तर नॉर्थ की ऊर्जा को भूधर ऊर्जा कहते हैं। आज हम इसी सेकंड ऊर्जा भूधर की विशेषता, कार्य और शक्ति का विस्तृत वर्णन करेंगे। भूधर को एक नाम से और जाना जाता है, जो है पृथ्वीधर। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी को धारण करना, निर्वाह करने वाला, निभाने वाला, प्रतिज्ञा लेना, पालन करने वाला। भूधर का मतलब है अस्तित्व में लाना। जैसे मन में किसी काम को करने का विचार आया तो उस विचार के अनुसार उस काम के विषय में सोचना समझना, किसी काम की जिज्ञासा, क्रिएटिविटी जागना है भूधर। सबसे पहला विचार है भूधर। जब किसी भवन को निर्माण करना होता है तो सबसे पहले उस भूखंड प्लॉट की पैमाइश मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद वास्तु शास्त्र के अनुसार जो भवन बनना है उसका नक्शा तैयार करते हैं। उस नक्शे की योजना जो मन में बनती है कि किस भाग में क्या निर्माण करना है, वह मन में उठने वाला विचार भूधर देव का ही कार्य है। हमारे ग्रंथों में भूधर को भगवान विष्णु और शेषनाग भी बताया गया है। भूधर को विष्णु भगवान के चिन्हों से भी समझ सकते हैं। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ बताया गया है। गरुड़ मन को दर्शाता है। पक्षियों की श्रेणी में गरुड़ सबसे शक्तिशाली बताए गए हैं। जब निर्माण कार्य वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार होते हैं और कंस्ट्रक्शन सभी देवताओं व वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब देवताओं के आशीर्वाद से उस भवन के मालिक का मन साफ होता है। उसके मन में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उसका मन देवताओं के प्रभाव में होता है, जिससे मन में विकार आने का सवाल ही नहीं है। व्यक्ति में एकाग्रता होती है, उसका मन कहीं नहीं भटकता, वह अपने कामों को पूरी शुद्धता से करता है। मन साफ होने से कामों में भी स्वच्छता रहती है और कार्य भी समय से पूर्ण होते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 4 मुख भी बताए गए हैं, जो कि बल, ज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति को दर्शाते हैं। जब भवन के निर्माण में भूधर के बाद उत्तर नॉर्थ में और ऊर्जाओं का उदय होता है, तब वहां भगवान विष्णु के 4 मुख की विशेषताओं को रूप मिलता है। विष्णु भगवान की भुजाएं मन का ही व्याख्यान एक्सप्रेस करती हैं, मन को ही प्रकट करती हैं। यह स्पष्ट है कि मन और हाथों का संबंध होता है। मन साफ है और कोई काम करना है तो कार्य समय पर और सटीक होगा, और उसके विपरीत अगर मन में बेचैनी है तो कोई काम नहीं होगा, हाथ चलेंगे ही नहीं या गलत चलेंगे, काम गलत होगा और दुर्घटना होने की भी संभावना रहेगी। अंत में एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं भूधर ऊर्जा का कार्य क्षेत्र। भूधर हमारे मन में उठने वाला
वह विचार कि हमें क्या करना है। मन में विचार का उठना ही भूदर का कार्य है। कई बार लोगों की समस्या होती है कि क्या करें, कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत लोगों से सलाह लेने पर भी उनकी सलाह मन में नहीं बैठ पाती कि क्या करें, क्योंकि लोगों से तो सुन रहे हैं लेकिन अपने मन में वह बात नहीं बैठ रही, मन को नहीं जच रही। क्योंकि जब तक विचार अपने मन से नहीं निकलता वह अपने मन को भी नहीं भाता। भूदर ऊर्जा क्षेत्र के दूषित नेगेटिव होने के कारण है इस क्षेत्र में शौचालय, टॉयलेट, रसोई, किचन, कबाड़ घर, स्टोर, पुराना सड़ा गला, जंग लगा हुआ सामान रखने की जगह, सीढ़ियां, स्टेयर्स का होना इस जगह दोष माना गया है। भूदर क्षेत्र को शुद्ध पॉजिटिव करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय रेमेडी हैं। अगर हो सके तो इस निर्माण को यहाँ से हटा दें। अगर हटाना संभव नहीं है तो शौचालय, टॉयलेट के उपचार, ट्रीटमेंट करें। बाकी दोष के लिए इस स्थान पर लाल रोगन, रेड पेंट करें और एक लाल थैले में आटा भरकर रखें। यहाँ पर रेड कारपेट लगा दें। इन कुछ उपाय से आपको जरूर लाभ होगा। मित्रों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक बारी में आपको समझा सकूं कि भूदर ऊर्जा क्षेत्र को किस प्रकार शुभ रखा जा सकता है और भूदर देव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आप सौहार्दपूर्ण, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी सकें। मित्रों, हमारा वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य ज्योतिष सिखाना तो है ही, लेकिन ज्योतिष के साथ साथ जब जातक नेटिव की पत्री में कोई समस्या आती है तो उसका निवारण भी होना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष के साथ साथ उपाय के लिए वास्तुशास्त्र सिखाया जाता है। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के संगम से एक 100% कारगर तकनीक का हमने विकास किया है, जिसके उपयोग से हम हॉरोस्कोप में आने वाली कठिनाइयों का उपचार करते हैं। हमारी एकेडमी में यही तकनीक हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को भी सिखाई जाएगी। बंधुओं, बहुत सोच विचार के बाद हमने इस पाठ्यक्रम कोर्स को बहुत ही सरल, इजी किया है। इसकी भाषा भी आम बोलचाल की सरल भाषा रखी गई है। आइए इस अद्भुत तकनीक को सीखें और अपनी व अपने मित्रों की सहायता करें और प्रसन्न रहें। मित्रों, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। अगर आपको उचित सलाह चाहिए तो आप हमें अपनी समस्या भेज सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार हैं। अगर हम आपके जीवन को सुखद कर सकें तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।